प्रिय विद्यार्थियों, फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग में आज हम फोटोपीरियडिज्म यानी दीप्तिकालिता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फोटोपीरियडिज्म, with a few exceptions, virtually all organisms need exposure to light for a given number of the hours per day for a variety of growth and reproductive functions. This day length is called photoperiod and the phenomenon is called photoperiodism. पौधों के अंदर और जंतुओं के अंदर जो 24 घंटे होते हैं उनमें जो दिन का समय होता है और उस दिन के समय में जो ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए और जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार के पीरियड की आवश्यकता होती है, लाइट फेज की आवश्यकता होती है। उस लाइट फेज को या उस डे लेंथ को फोटो पीरियड या दीप्ति काल कहते हैं और ये जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं अपन दीप्ति कालिता, फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म इज ए ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कि सिग्नल मैकेनिज्म दैट सप्लाई सिग्नल फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी ऐसी क्रिया जिसमें वातावरण होता है वो सिग्नल देता है उसको। फोटो पीरियडिज्म के अंदर दो शब्द है, फोटो मीन्स लाइट और पीरियड्स का मतलब होता है लेंथ ऑफ टाइम। डिस्कवरी, द कंसेप्ट ऑफ द फोटो पीरियडिज्म वाज गिवन बाय द गार्डनर एलार्ड। गार्डनर और एलार्ड नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1920 में फोटो पीरियडिज्म यानी दीप्ति कालिता शब्द का प्रयोग किया था। और इन्होंने जो तंबाकू का पौधा होता है उसकी एक वैरायटी होती है मेमंथ वैरायटी के अंदर इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था। मेमंथ वैरायटी वाज ए सिंगल जीन म्यूटेंट टोबैको दैट डिड नॉट फ्लावर इन द स्प्रिंग और समर लाइक वाइल्ड टाइप। इट ओनली फ्लावर व्हेन ब्रिंग इनटू द जीन हाउस इन द विंटर। यानी ये जो टोबैको का तंबाकू का जो पौधा होता है उसमें गर्मी में और बसंत के अंदर पुष्पन की क्रिया नहीं होती। पुष्पन की क्रिया के लिए उसको ग्रीन हाउस के अंदर रखा जाता है सर्दियों के अंदर, तब उसमें पुष्पन की क्रिया होती है। अब कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग में चेंज इन डे लेंथ, फोटोपीरियडिज्म मैकेनिज्म इन द लीव्स, फ्लावर बर्ड्स एंड फ्लावरिंग। यानी जो ये फोटोपीरियडिज्म है उसमें जो फ्लोरिजन हार्मोन बनता है उसका कैसे प्रभाव पड़ता है वो इसमें बताया गया। It has significant role bud dormancy, control of the vegetative traits, tuberization in plants, bulb formation, stimulation leaf fall and deciduous tree, dark carbon fixation CM plants। ये इसका जो फ्लोरिजन हार्मोन बनता है फोटोपीरियडिज्म में उसका प्रभाव है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्पॉन्सेज, अब ये जो फोटो दीप्तिकालिता का जो वर्गीकरण है वो ये 5 भागों में इसको अपन बांट सकते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स यानी लघु दिवस पादप, लॉन्ग डे प्लांट्स यानी दीर्घ दिवस पादप, मध्यवर्ती पादप यानी इंटरमीडिएट प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स या लाइट न्यूट्रल प्लांट्स जिसको कहते हैं अपन दिवस उदासीन पादप, और एम्फी फोटो पीरियोडिक प्लांट्स यानी उभय प्रदीप्तिकालिक पादप। जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स का मतलब होता है लघु दिवस पादप। लघु दिवस पादप का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनको एक निर्धारित जो क्रिटिकल पीरियड है उस क्रिटिकल पीरियड से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, उनको लघु दिवस पादप कहते हैं। जैसे चिनोपोडियम रूब्रम, जैंथियम पेनसिल्वेनिकम, एलियंथस एनुअम, निकोटियाना टोबेकम, क्राइसेंथेमम, एस्टर, गन्ना सेकेरम ऑफिसियनम, ये जो पौधे हैं वो शॉर्ट डे प्लांट्स है। फ्लावर व्हेन डे लेंथ इज शॉर्टर देन द क्रिटिकल डे लेंथ, यानी जितनी निर्धारित प्रकाश की अवधि है उससे कम प्रकाश
अगर उसको मिलेगा तो उसमें पुष्पन की क्रिया होगी, उनको कहते हैं लघु दिवस पादप। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब है कि एक क्रिटिकल लेंथ है, उससे अधिक प्रकाश चाहिए। फ्लावर व्हेन डे लेंथ इज लॉन्गर देन द क्रिटिकल डे लेंथ, यानी जितना प्रकाश का एक पीरियड उसको चाहिए उससे ज्यादा उसको प्रकाश मिलेगा तो ही उसमें पुष्पन की क्रिया होगी। इसके उदाहरण है स्पिनेसिया ओलरेसिया पालक, रेफेनस सटाइवस मूली, बीटा वल्गेरिस चुकंदर, टिटिकम स्पीसीज गेहूं, ये अजवाइन, हायोसायसमस नाइगर, ये लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। इंटरमीडिएट का मतलब हो गया वे पौधे जो दीप्ति काल के निश्चित परास में ही पुष्पन करते हैं, मध्यवर्ती पौधे कहलाते हैं। निश्चित दीप्ति काल से कम या अधिक होने पर उसमें पुष्पन नहीं होता, एक रेंज चाहिए इसको। यानी जो इंटरमीडिएट प्लांट्स है उनको एक विशेष प्रकार की लेंथ चाहिए। फ्लावर आफ्टर ए सीक्वेंस ऑफ लॉन्ग डे फॉलोड बाय द शॉर्ट डे, ये इंटरमीडिएट प्लांट्स है। तीसरा होता है डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट में क्या होता है कि वे पौधे जो लगभग सभी संभव दीप्ति काल में पुष्पन कर सकते हैं, यानी उनको उदासीन कहते हैं, वो डे न्यूट्रल प्लांट्स है। अब इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं, पहला जो डायग्राम शो कर रहा है 24 आवर्स में 6 घंटे लाइट के हैं और 18 घंटे हैं वो डार्क है। अब ये जो सॉर्डे प्लांट्स हैं, उन सॉर्डे प्लांट्स के अंदर डे लेंथ इज 24 आवर्स फॉर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए 12 घंटे चाहिए, क्योंकि जो क्रिटिकल लेंथ है वो 6 घंटे है। 6 घंटे से उसको जो सॉर्डे प्लांट्स हैं उनको 6 घंटे से कम अगर प्रकाश मिलेगा तो उसमें पुष्पन की क्रिया हो जाएगी। लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या होगा, जो लॉन्ग डे प्लांट्स है उनमें ये जैसे डे लेंथ इज मोर देन 12 आवर, 12 घंटे से अधिक प्रकाश मिलेगा। ये 12 घंटे से अधिक प्रकाश है का पीरियड है, ठीक है, ये डार्क फेज है। तो निर्धारित जो क्रिटिकल पीरियड है उससे अधिक प्रकाश मिलेगा तो फ्लोरिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। डे न्यूट्रल के अंदर जो तीसरा प्रकार है उसके अंदर ये उदासीन होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। इनके ऊपर प्रकाश और जो अंधकार का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता पुष्पन की क्रिया पर। फोटोपीरियडिज्म इन प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्राइजेज ऑफ द 2 फेज। जो पुष्पी पौधे होते हैं उनके अंदर 2 अवस्थाएं होती है, एक तो कायिक अवस्था और दूसरी जनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज और वेजिटेटिव फेज। अंडर एन एप्रोप्रिएट फोटो पीरियड प्लांट स्विच फ्रॉम द वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव। एक विशेष प्रकार की जब प्रकाश की अवधि उस पौधे को मिल जाती है तो उसकी जो कायिक अवस्था होती है वो जनन अवस्था में स्थानांतरित हो जाती है। रेस्पॉन्डिंग टू द सिंथेसिस ऑफ द फ्लावरिंग हार्मोन इट सबसिक्वेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ द बर्ड्स। ये जो बर्ड्स होती है कलिकाओं के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के फ्लावरिंग हार्मोन्स का निर्माण होता है, वो एक विशेष प्रकार की लाइट की जो ड्यूरेशन मिलती है उसके बाद में। द इफेक्ट ऑफ डेली ड्यूरेशन लाइट आवर्स डार्क फेज और लाइट फेज ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट स्पेशली फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटोपीरियडिज्म। यानी जो ये प्रकाश की अवधि का प्रभाव पुष्पन की क्रिया पर जो पड़ता है उसको कहते हैं फोटोपीरियडिज्म। क्रिटिकल लेंथ, अब क्रिटिकल लेंथ क्या होती है, एक विशेष अवधि जो उस पौधे के लिए निर्धारित की गई हुई है, हर पौधे के लिए निर्धारित होती है। अब वो शॉर्ट डे प्लांट के लिए भी होती है, लॉन्ग डे प्लांट के लिए भी होती है। शॉर्ट डे प्लांट के लिए 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, हर प्लांट के लिए अलग अलग होती है। उस क्रिटिकल लेंथ का जो महत्व है वो उसकी पुष्पन की क्रिया पर होता है। फोटोपीरियडिक पिगमेंट फाइटोक्रोम, इस फाइटोक्रोम का जो प्रभाव है वो फ्लोरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा है। परसेप्शन ऑफ फोटोपीरियडिक स्टिम्यूल्स, फोटोपीरियडिक जो स्टिम्यूल्स होते हैं
वो मैच्योर लीफ के द्वारा पिगमेंट्स, फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, फाइटोट्रोपिन्स, all photoreceptor consist of the protein bound to the light absorbing pigment chromophores. The special sensitivity of the each photoreceptor depend on the chromophore's ability of the absorb different wavelength of the light. यानी अलग अलग तरह के जो ये पिगमेंट्स होते हैं पौधों के अंदर और मैच्योर जो लीफ के अंदर मौजूद होते हैं, क्रिप्टोक्रोम है, फोटोट्रोपिन्स है, फाइटोक्रोम्स हैं, उन वो सारे के सारे जो लाइट जो फोटो पीरियडिक स्टिम्युल्स होते हैं उसको वो रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। फ्लावरिंग जीन्स जो है उसके बारे में जेनेटिकली 2 classes of the genes regulate floral development, floral मेरिस्टेम आइडेंटिटी और फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी। ये दो जो जीन बताए हैं, पहला है ट्रांजिशन फ्रॉम शूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम टू फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिफाई जीन्स। दिस ग्रुप ऑफ द जीन्स इंक्लूड LFY एपिकल लीफी एपिकल। The transition is controlled by the endogenous as well as the environmental signal। यानी ये जो फ्लावरिंग है उस फ्लावरिंग में दो तरह के एंडोजीनस इफेक्ट भी होता है और एनवायरमेंटल जो सिग्नल होते हैं, और उस एनवायरमेंटल सिग्नल के द्वारा जो एंडोजीनस सिक्रीशंस होता है वो स्टिमुलेट होता है, उसके कारण से फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। उसमें दो तरह के हैं, जो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट होता है वो वर्नलाइजेशन के अंदर होता है और लाइट के पीरियड का होता है वो फोटोपीरियडिज्म के अंदर होता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? द यील्ड ऑफ ट्यूबर्स, कॉर्न्स, बल्ब्स एंड राइजोम कैन बी इंक्रीज्ड। यानी फोटोपीरियड के द्वारा जो ट्यूबर्स होते हैं, कॉर्न्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं और राइजोम्स होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं। वेजिटेटिव क्रॉप्स लाइक रेडिस, कैरेट, शुगर कैन बी मेड टू रिमेन वेजिटेटिव फॉर लॉन्ग पीरियड। यानी फोटो पीरियड अगर नहीं होगा तो शुगर कैन के अंदर वेजिटेटिव पार्ट ज़्यादा बढ़ेगा, रेडिस के अंदर, मूली के अंदर, कैरेट के अंदर, अपने गाजर के अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट है वो ज़्यादा बढ़ेगा। एनुअल्स में बी ग्रोन ट्वाइस और थ्राइस। जो एक वर्षीय पौधे होते हैं वो 2 बार 3 बार उत्पन्न किए जा सकते हैं। विंटर डोरमेंसी एंड ऑटोमनल फॉल कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंक्रीजिंग द लाइट आवर्स को बढ़ाकर जो विंटर डोरमेंसी है यानी जो शीतकालीन प्रसुप्ति है उसको बढ़ाया जा सकता है। ये एराबाइडोसिस जो प्लांट होता है उसके अंदर फोटो पीरियोडिक पाथवे बताया है, उसका एक वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज है, उसको एक मॉडल के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। फ्लावरिंग हार्मोन एंड जिब्रेलिनिक एसिड प्रोमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। जो जीए है वो पुष्पी जो दीर्घ दिवस पादप है उनके अंदर पुष्पन की क्रिया को बढ़ाता है। The some scientists suggest that the flowering hormone is somehow related to gibberellin। यानी जो जिसको अपन कहते हैं फ्लोरिजन हार्मोन है, जो फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो पुष्पन की क्रिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो जिब्रेलिन से मिलता जुलता होता है, ऐसा मानते हैं। अकॉर्डिंग टू चाणक्यन, फोटो पीरियडिक फ्लावरिंग इन्वॉल्व द स्टेप फर्स्ट वन इज एसोसिएटेड विद द जिब्रेलिन्स एंड सेकेंड इज द फ्लावरिंग फैक्टर एंथेसिन। यानी चाणक्यन ने यह बताया था कि फ्लोरिंग की पुष्पन की क्रिया होती है वो दो हार्मोन से जुड़ी हुई है, पहला जिब्रेलिन और दूसरा है एंथेसिन। यानी जिब्रेलिन पहले बनता है और उसके बाद में एंथेसिन बनता है। एंथेसिन जैसे ही बनता है तो उसमें फ्लावरिंग पौधे में उत्पन्न हो जाती है। फ्लावरिंग स्टिम्युल्स फ्लोरिजन, यानी पुष्पन की क्रिया को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है फ्लोरिजन। द हार्मोन विच इंड्यूस फ्लोरिजन प्रोमोट इन लीव्स एंड एपिसेस एंड कन्वींस टू द मेरिस्ट। यानी जो फ्लावरिंग के लिए पुष्पन की क्रिया के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है उसको फ्लोरिजन कहते हैं।
एम के चाणक्यन गेव द कंसेप्ट फॉर द फ्लोरिजन, ग्रीक वर्ड मीनिंग द फ्लोवर मार्कर। इसका जो ग्रीक वर्ड होता है उसका मतलब फ्लोवर मार्कर। इट हैज येट बीन आइडेंटिफाइड द एक्सट्रैक्टेड हैंस द हाइपोथेटिकली, इट इज ओनली सिंथेसाइज्ड इन फेवरेबल फोटोपीरियडिक कंडीशन। ये जो फ्लोरिजन हार्मोन है, उस फ्लोरिजन हार्मोन का निर्माण तभी होता है जब अनुकूलतम प्रकाश की लेंथ उसको मिलती है, प्रकाश का पीरियड उसको मिलता है, तभी ये सिंथेसाइज होता है। ये नाइट टू शॉर्ट एक्सेप्शन पार्ट ऑफ द वन लीफ और नाइट टू शॉर्ट एक्सेप्शन, यानी पौधे की एक पत्ती को भी अगर उसका लाइट फेज मिल गई तो वो स्टिम्यूल उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। बाकी पत्तियों को अगर मान लो डार्क फेज में पड़ी है वो। द नाइट ब्रेक फिनोमिनन, ये जो अलग अलग डार्क लाइट फेज को अलग अलग बताया गया है। ये लाइट फेज है, डार्क फेज है, ये फ्लावरिंग बताइए फोटोपीरियडिज्म की। लाइट फेज है, डार्क फेज है, वेजिटेटिव ग्रोथ है। और लाइट फेज है, उसको अगर मान लो क्रिटिकल लेंथ है उसकी, उसमें अगर लाइट से ब्रेक कर दिया डार्क फेज को तो फ्लावरिंग नहीं होगी। क्वालिटी ऑफ लाइट में उसकी जो वेवलेंथ है उसका भी प्रभाव पड़ता है। जो फार रेड है वो शॉर्ट डे प्लांट में को स्टिमुलेट करती है, लॉन्ग डे प्लांट में रिवर्स इफेक्ट है इसका। रेड लाइट है वो शॉर्ट डे प्लांट को इनहिबिट करती है और लॉन्ग डे प्लांट को स्टिमुलेट करती है। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।